पूरे देश को देखने की जरूरत है। जी। हम गलती क्या कर रहे हैं वायु प्रदूषण में कि हम सिर्फ शहर को देख रहे हैं और फोकस दिल्ली में है, और अगर दिल्ली से फोकस निकलता है तो हम बाकी शहरों को देखने लगते हैं। इस वायु प्रदूषण सिर्फ शहरों का प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम, क्योंकि वायु प्रदूषण गांव का भी प्रॉब्लम है। आज के दिन में जो दिल्ली में जो प्रदूषण है, हो सकता है 10% दिल्ली में ज्यादा होगा, लेकिन दिल्ली से 50 किलोमीटर जो गांव है वहां पे भी वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण आज के दिन में एक अर्बन फिनोमेनन नहीं है, ये शहरों का फिनोमेनन नहीं है, गांव का भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रदूषण है, पूरे स्रोत जितने जितने भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं आज के दिन में, अगर हम पिछले साल के आंकड़े को देखें तो 2019 में हमने कोई 1 बिलियन टन का मतलब होता है 100 करोड़ टन हमने कोयला जलाए हैं। उसके बाद हमने कोई 50 करोड़ टन बायोमास जलाए हैं, पूरे देश का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। उसके बाद कोई हम 20 से 30 करोड़ टन हम ऑयल और गैस जलाते हैं। तो पूरे अगर हम अपने देश का एनर्जी बास्केट देखें, ईंधन बास्केट, क्योंकि वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है वो ईंधन है। अगर हम अपने ईंधन के बास्केट को देखते हैं तो वही हमारा वायु प्रदूषण का बास्केट है। तो 85% जो हम जला रहे हैं आज के दिन में बायोमास, जैसे कि पराली हो गया, या घर में हम लकड़ी जलाते हैं खाना बनाने के लिए, या अगर आप सहारनपुर और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बाहर लोग अभी के समय गुड़ बनाते हैं गन्ने से, जो कि बाहर बहुत वायु प्रदूषण करता है। तो बायोमास कोई हमारा और कोयला मिला के कोई 50% वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। तो जब तक ये 85% जो वायु प्रदूषण के स्रोत हैं उनको नहीं एड्रेस करेंगे, बायोमास और कोयला को, तो हमारे जो दिल्ली में प्रदूषण और पूरे देश में जो प्रदूषण है वायु का, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब तक हमने किया क्या है, हमने अब तक सिर्फ गाड़ियों पे फोकस किया है, थोड़े बहुत डस्ट के ऊपर पानी डाल दिए हैं, रोड की सफाई कर दी है, वो बस 10 से 15% प्रदूषण के स्रोत हैं वो। अगर इस देश को वायु प्रदूषण से मुक्ति चाहिए तो बिना कोयला और बायोमास को एड्रेस किए हुए हम वायु प्रदूषण को कम नहीं कर सकते हैं। ये दिल्ली की बात ही नहीं है, इस पूरे देश की बात है। जी, तो आप कह रहे हैं कि जो सरकार का, जो एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान है वो सिर्फ 15% ही सोर्सेज जो पोल्यूशन के हैं उन पर है, 85% जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा, और हम अपनी सारी एनर्जी एक बहुत छोटे हिस्से को टैकल करने में लगा रहे हैं, जबकि अप्रोच में बदलाव की जरूरत है, स्ट्रैटेजी में बदलाव की जरूरत है, और हमें अपनी जो प्लान है उसको बदलना होगा, योजना है, एक्शन प्लान है, उनको बदलना होगा, उनमें बदलाव लाना होगा। तो आप एज ए एनवायरमेंटलिस्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि सरकार को अपने किस तरह के फंडामेंटल चेंज लाने होंगे अपनी स्ट्रैटेजी में कि वो उस 85% को भी शामिल करे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में? देखिए, मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि जो बायोमास का इश्यू है, चाहे वो कंडे को जलाना, लकड़ी को जलाना या पराली को जलाना, चाहे वो हम अपने घर के अंदर जलाएं या हम बाहर खेतों में आज पराली जलाते हैं, या घर के अंदर खाना बनाने के लिए बायोमास का यूटिलाइज करते हैं, जिसके कारण बीमारियां भी बहुत होती हैं इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण। और एक तरह से देखिए तो वो जो हमारे जो माताएं और बहनें हैं उनको सबसे अधिक इसका इंपैक्ट होता है, क्योंकि किचन में वो रहती हैं। तो पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि किस तरह से हम बायोमास को एलिमिनेट करें। उससे बहुत फायदा है, बाहर के वायु प्रदूषण का फायदा है, घर के अंदर के वायु प्रदूषण का फायदा है, हेल्थ का फायदा है, एजुकेशन का फायदा है। तो हमारा जो मेजर प्रायोरिटी होना चाहिए कि किस तरह से हम बायोमास को कम करें। हमारी जो दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है हम किस तरह से कोयले से जो प्रदूषण आ रहा है उसको कम करें। वो कैसे कर सकते हैं? थर्मल पावर प्लांट जैसे, जो जिससे कि बिजली की पैदावार होती है। 2015 के हमारे पास एक स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड है जिसको इंप्लीमेंट करना है, और पावर कंपनियों ने उसको अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो हम किस तरह से थर्मल पावर प्लांट के स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करें और धीरे धीरे कोयले से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, जिसमें समय लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो कल होगा, लेकिन पहला प्रायोरिटी ये हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम जो फैक्ट्रियां हैं या थर्मल पावर प्लांट हैं जहां की सबसे अधिक कोयले का इस्तेमाल होता है, हम किस तरह से उनको स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड उस पर अप्लाई करें। ये दो चीज करने के बाद उसके बाद शहर के अंदर हमारी गाड़ियां हैं जिसपे काम हो रहा है, और भी काम हो सकता है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है कि डस्ट पोल्यूशन जो है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जिसके कारण की
बहुत ज्यादा धूल आता है जमीनों से। तो हमें अब इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे भी काम करने की जरूरत है। तो जब तक ये 4-5 मुद्दों पे हम काम नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण जो जिसको आज के दिन में हमारे स्टैंडर्ड से 3 गुना ज्यादा है, मैं WHO के स्टैंडर्ड को तो मानक की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, हमारे अपनी जो लचीले स्टैंडर्ड है हमारे देश के, उससे भी 3 गुना वायु प्रदूषण सालाना रहता है हमारे दिल्ली में और पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में। तो अगर हमें इस 3 गुना प्रदूषण को कम करके स्टैंडर्ड मीट करना है, तो ये जो टफ टास्क जिसको मैं कहता हूं, ये आसान चीज नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत में भी बोला था कि अगर हम सोचते हैं कि कल अगले साल और 2 साल के अंदर वायु प्रदूषण सॉल्व कर देंगे, वो बहुत बड़ी भूल है, नहीं हो सकता है। हमें 5 से 6-7 साल लगेंगे वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में। जी, ऐसे में कई बातें आपने बताई कि क्या क्या स्रोत हैं, आसपास के राज्य हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और जो सोर्सेस है, जो 85% सोर्स है पोल्यूशन का, उस पे फोकस करने की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं चूक रहा है सरकारों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको एड्रेस करने में कहीं ना कहीं भूल हो रही है। तो जिससे दिल्ली का भी पोल्यूशन की हम बात करें तो नेशनल स्टैंडर्ड से भी वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा और बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों है कि कम नहीं हो रहा लेकिन बढ़ता ही जा रहा है? जब देखिए, इसका जवाब जो पूर्णिमा है वो बड़ा सिंपल है। हम ईंधन का जो हमारा जो कंजम्पशन है, खपत है, वो बढ़ते जा रहा है। जी, अगर हमारे पास प्रॉब्लम का सिर्फ 15% प्रॉब्लम को ही हम सॉल्व कर रहे हैं और 85% पे हम नजरअंदाज कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं, और साथ में हमारे ईंधन का जो खपत है वो बढ़ते जा रहा है। पिछले 10 साल में कोयले का जो कंजम्पशन है वो कोई 50% बढ़ा है। आज के दिन में हम कोई, जैसे कि मैंने बताया कि 100 करोड़ टन कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2010 में हम कोई 50 करोड़ कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे। तो पिछले 10 साल में एक तरफ से ईंधन का कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, 50% बढ़ा है कोयले का और ऑयल का, दूसरी तरफ हम सिर्फ 15% प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो प्रदूषण बढ़ना है वो उसका कारण यही है, आप कंजम्पशन तो कम नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इसी कारण से, क्योंकि हमारा फोकस बड़े लिमिटेड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे है और हमारा कंजम्पशन जो है वो फ्यूल का बढ़ते जा रहा है, इसी कारण से हमारी जो प्रदूषण है दिल्ली में, जैसे कि दिल्ली में 2013 में वायु प्रदूषण थी कोई PM 2.5 कोई 70 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब थी, आज के दिन में 140 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो पिछले 8, 9, 10 साल में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और यही कारण है, कंजम्पशन नहीं कम हो रहा है, हम 15% इश्यू को ही एड्रेस कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। कि हम नेचर जो है प्रॉब्लम का, उसको समझने में भूल कर रहे हैं। हम जो रूट कॉज है उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और जब तक, देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम समझना जरूरी है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पिछले काफी दिनों से हम इस चीज में गोल गोल घूमे जा रहे हैं। कभी दिल्ली सरकार को ब्लेम करते हैं, कभी पंजाब को करते हैं, कभी केंद्र सरकार को करते हैं। मुद्दा बड़ा ही आसान है। दुनिया भर में यही देखा गया है कि जहां भी कोयला और बायोमास कम हुआ है वहां वायु प्रदूषण कम हुई है। चाहे आप चाइना को देख लीजिए, ये कहा जाता है ना कि चाइना ने अचानक ऐसा क्या मिरेकल कर लिया कि एक समय चाइना ज्यादा पोल्यूटेड था इंडिया से, आज के दिन में चाइना साफ है। तो चाइना ने पिछले 10 साल में क्या किया है? पिछले 10 साल में चाइना ने कोयला और बायोमास कम किया है। ये मेजर रीजन है कि चाइना की प्रदूषण कम हुई है। उसके बिना किए हुए हमारी भी प्रदूषण कम नहीं होगी। बस यही मुद्दा है जिसको समझने की जरूरत है। क्या वजह है कि दिल्ली में जैसे ही सर्दी आती है प्रदूषण भी साथ साथ आना शुरू हो जाता है, प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है? पिछले सालों से तुलना करें तो जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है। पिछले साल को अगर छोड़ दें जब लॉकडाउन था, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि लगातार जो एयर क्वालिटी का लेवल है वो खराब होता जा रहा है, दिल्ली में खास तौर पर, देश की राजधानी में। क्या इसकी वजह है? क्या आसपास के राज्यों से आता प्रदूषण इसकी वजह है? और सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं, क्या वो सही है? क्या दिल्ली को कभी प्रदूषण से मुक्ति मिल पाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट चंद्रभूषण। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू पूर्णिमा, धन्यवाद। तो चंद्रभूषण, आप आई फॉरेस्ट, जो कि एक एनवायरमेंट पर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सीईओ है, उसके फाउंडर हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको कहीं लगता है दिल्ली को क्या कभी प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है? अगले 5-6 साल में नहीं मिल सकती है।
अब हमें मेरे अंदाज से ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जो प्रदूषण का जो प्रॉब्लम है दिल्ली का, वो दिल्ली का सिर्फ नहीं है, दिल्ली के आसपास के राज्यों का भी है। तो जब तक दिल्ली के सटे हुए राज्यों में प्रदूषण का सलूशन नहीं आएगा, दिल्ली के अकेले काम करने से ये प्रदूषण का प्रॉब्लम खत्म होने वाला नहीं है, वायु प्रदूषण का। और पूर्णिमा, मैं यही बोलूंगा कि जो पूरा दिल्ली तो राजधानी है और यहाँ पे वायु प्रदूषण होती है तो उसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में, जिसको कहते हैं आप पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके कलकत्ता तक, ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जो गंगा के साथ साथ पूरी जमीन है, वहां पे प्रदूषण बहुत, इस समय बहुत वायु प्रदूषण है। तो दिल्ली का ही ये प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन का प्रॉब्लम है। और जब तक हम ये इंडो गैंजेटिक प्लेन के प्रॉब्लम का, वायु प्रदूषण का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, दिल्ली का सॉल्व नहीं होगा।